नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर देते हैं और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्दनाक हादसा हुआ है, छत गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री, पीड़ित परिजनों से मिले हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तस्वीरें आपके सामने। हर संभव मदद का आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया है। पीड़ित परिवार के साथ है सरकार, ये भी उन्होंने कहा है। दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ, 5 लोगों की मौत ये हुई है छत गिरने से। और इस घटना के बाद तुरंत उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन ये पीड़ित परिवार को दिया है। तो 5 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या बॉम्ब ब्लास्ट और आतंकी हमले की साजिश में 18 साल से उम्र कैद की सजा भुगत रहे 4 दोषियों की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही सजा के खिलाफ अपील 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए पेश करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जुलाई 2005 की यह घटना है, जब श्री राम जन्मभूमि परिसर में ही 5 आतंकी हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया था। वहीं बॉम्ब ब्लास्ट में एक सिविलियन की भी इसमें मौत हुई थी। में 4 अपीलार्थियों द्वारा अपील दाखिल की गई थी, जो कि 2005 से जेल में थे और 18 साल से वो करीब जो है इस मामले में जेल काट रहे थे। तो मामले उच्च न्यायालय ने इस जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग थी उसके आधार पे पाया कि जो उनके पास से जो है एक आतंकवादी के पास सिम की रिकवरी जो बताई जा रही थी, वो सिम की रिकवरी को कोर्ट ने माना कि नहीं, ट्रायल कोर्ट के जो है फैसले में जो फाइंडिंग दी गई है वो अपील में जो है सुनवाई योग्य है। और उस ग्राउंड पे कोर्ट ने जो है मामले को फाइनल हियरिंग के लिए विचारणीय पाया और पाया कि इस मामले में कोई विचार करने योग्य है। और कोर्ट ने एक कंडीशन लगा कि उनको जमानत दिया है कि वो पहली कंडीशन है कि वो हर हफ्ते में एक बार जो है वो जाके कंसर्न जो थाना है उनका वहाँ अपीयर करेंगे और वहाँ पर जो अपनी हाजिरी देंगे। दूसरा कि वो देश को छोड़ के नहीं जाएंगे। तीसरा वो है कि उन्होंने जो है अपना पासपोर्ट जमा करेंगे और उन्होंने जो जमानत देने के लिए जो ट्रायल कोर्ट बिलो है उसको भी उन्होंने एडवाइज किया कि आप भी अगर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और एनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही है। जब भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान या फिर उसके बाद पुलिस पर हमला करने के और भागने की कोशिश करते हैं, तब जरूरी बल और इस्तेमाल कर उनको नियंत्रित किया जाता है। और ये बातें एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें अपराधियों ने बेटियों, महिलाओं के साथ छेड़खानी की है। जब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने भागने की कोशिश की। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा है और इनसे किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस वालों पे जो ड्यूटी के दौरान अटैक करते हैं उसकी गिरफ्तारी का भी प्रक्रिया वही है जो अमूमन सभी जगह पे समान अपराध होता है। लेकिन पुलिस पे अटैक किया जाना एक ये सामान्य घटना नहीं है। ऐसा वही करते हैं जो कि अपराधी ज़्यादा शातिर होते हैं और उन पे उसी तरह की धाराओं में अग्रिम कार्रवाई की जाती है। जैसा मैंने बताया कि हम संवेदनशील जगहों पर, ऐसे जगहों पर जहाँ की इस तरह की घटनाओं की संभावना रहती है, विशेषकर स्कूल कॉलेजेस के आने जाने के रास्ते, वहाँ सीसीटीवी कवरेज करा रहे हैं और वहाँ 112 PRV की गाड़ियाँ भी लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ एंटी रोमियो जो सादे और वर्दी में ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। अब धीरे धीरे जो हमारी अगले चरण में सीसीटीवी जो कवरेज होगा उसमें हम लोग AI बेस्ड इवैल्यूएशन भी करेंगे, जिससे कि बार बार जो अपराध करने वाले लोग हैं उस पर भी अंकुश लगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में यह पास हो चुका है। यह बड़ी अपडेट, बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े हैं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी। बिल के समर्थन में 454 वोट पड़े हैं। तो देखिए, लोकसभा में यह पास होना बाकी था,
हालांकि अब इसमें क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। कांग्रेस कह रही है कि शुरुआत तो हमने ही किया था, लेकिन भले ही चाहे बीजेपी सरकार या मोदी सरकार इसको इंप्लीमेंट करने की बात कर रही हो, लेकिन शुरुआत ये हमने की थी। तो अब क्रेडिट लेने की होड़ इसमें मची हुई है। हालांकि महिलाओं में खुशी है और चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने इसको स्वीकार भी किया है, लेकिन अब इस पर वाहवाही लूटने की जो राजनीति है वो भी शुरू हो चुकी है। तो बिल के समर्थन में काफी वोट इसमें पड़े हैं और बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े हैं। तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि इसको इंप्लीमेंट क्या इसी चुनाव से करवाया जाएगा जो 2024 में, या फिर इसमें टाइम लगेगा। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने बहराइच वो पहुंची है। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल पर बयान दिया है। उन्होंने इस बिल के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी की बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। ऐतिहासिक कदम है, महिला आरक्षण बिल आया है। और आप देखिए कि मायावती जी ने चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिया था, इसको आप देखिए। उनको तो प्रशंसा करनी चाहिए कि महिला आरक्षण बिल आया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है। आज आप अगर जहाँ भी जाएंगे, हर महिला से अगर बात करेंगे तो वो मोदी जी को धन्यवाद दे रही है। वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है। तो हमें तो लग रहा है कि महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता दिखाई दे रही है। जब पूरा प्रदेश आज खुश दिखाई दे रहा है, पूरा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है, सराहना कर रहा है मोदी जी का, तो ऐसे वक्त पे उनको साथ देना चाहिए और तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो ऐसे समय पे भी वो महिलाओं का आगे बढ़ना उनको हजम नहीं हो पा रहा है, तो उनकी महिलाओं के प्रति क्या सोच है वो दिखाई दे रहा है। और एक बार मैं पुनः आप सबके सामने मोदी जी की ढेर सारी प्रशंसा करती हूँ, बधाई देती हूँ कि महिला आरक्षण बिल आया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों का सब्र का बांध ये टूटता हुआ नजर आ रहा है। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। महोबा से ये बड़ी अपडेट, मुख्य गेट पर किसान ये एकत्रित हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने, और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 42 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। 5 सूत्री इनकी मांग है जो अब तक नहीं मांगी गई है, और इसी को लेकर अब जो गुस्सा है किसानों का वो फूट पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने, किसानों के सब्र का बांध टूट चुका है और किसान जो है कलेक्ट्रेट तक, ऑफिस तक पहुंच चुके हैं। ये घेराव उन्होंने किया, भारी पुलिस बल भी वहां पर मौजूद रहा। किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, और फिर उसके बाद ये गेट बंद कर दिया गया। देखिए 42 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक मांगों पर गौर नहीं किया गया। किसानों से, बुंदेलखंड किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों से लगातार हम लोग उनसे टच में थे और लगातार उनसे बात भी कर रहे थे। उनकी जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं थी, जो हमारे लोकल लेवल पर हो सकती थी, उनका हमने समाधान कर दिया है। जो शासन स्तर की हैं 1-2 समस्याएं, उसमें हमने शासन में भी पत्र जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजे गए हैं, और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो भी समस्याएं उन पर हम उनको करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया अलायंस पर, हम इंडिया अलायंस में नहीं जाना चाहते हैं। ओवैसी ने ये क्लियर कर दिया है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे वो। इंडिया अलायंस के सारे लोग फर्जी हैं, हमारा वहां पर दम घुटेगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर ये बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया अलायंस के सारे लोग फर्जी हैं। सभी लोगों को फर्जी उन्होंने बता दिया है, जितनी भी पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा बने हैं वो सब फर्जी हैं, हमारा यहां पर दम घुटता है, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर ये बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से।
आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो आप, मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और वहीं बस्ती के सदर ब्लॉक प्रधानों ने अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही अधिकारियों पर मनमानी का आरोप भी लगा दिया। दरअसल पूरा मामला विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारी प्रधानों का यह आरोप है कि पीडी अधिकारी किसी को काम करने से सीधा इनकार कर देते हैं, जिस कारण विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कार्यालय पर तालाबंदी भी की है और जमकर प्रदर्शन भी किया है। हम लोगों को, जितने भी हमारे प्रधान साथी हैं सर ब्लॉक के, हमारे यहाँ पीडी साहब चार्ज पा गए हैं और वो करीब 60 दिनों से उनको चार्ज मिला हुआ है। और हम लोग बरसात के मौसम में, जैसे है कि हम लोग की जल निकासी की समस्या है, लेबर जो नहीं पाते हैं बाहर का, हमारे यहाँ मनरेगा काम करते हैं, तो कच्चा पक्का दोनों कार्य रोक दिया गया है। ना उसकी कोई स्वीकृति होती है, ना उसका डिमांड निकालने दिया जाता है, कोई काम नहीं किया जा रहा है 60 दिनों से। और हम लोग पीडी साहब से 2 बार 3 बार 4 बार और भी प्रधान लोग मिले, पीडी साहब से वार्ता हुई कि सर बताइए कैसे काम चल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो डीएम साहब ने जबरदस्ती चार्ज दे दिया था, मैं चार्ज लेने के इच्छुक नहीं था, क्योंकि मेरे पास एनआरएम का काम है और मैं पीडी खुद हूँ। और मैंने सीडीओ महोदय को लिख के दे दिया, सीडीओ सर को, कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा वीडियो, क्योंकि मैं काम देख नहीं पाऊंगा तो काम कर भी नहीं पाऊंगा। उन्होंने लिखित रूप से सीडीओ को दिया, जो मुझे मौखिक रूप से उन्होंने बताया कि मौखिक रूप से मैं सीडीओ साहब को लिख के दे दिया हूँ। हमारा लोकसभा चुनाव सर पे है, और अगर जो ऐसे ही स्थिति रहेगी तो हम लोग क्या जवाब देंगे ग्राम सभा में। इसी को लेके आज ब्लॉक सदर में हम लोग तालाबंदी की है कि हमारी मांगे या तो पीडी को हटाया या तो हमारे कार्य को शुरू किया जाए। अगर नहीं शुरू किया जाएगा तो हम लोग तालाबंदी करके कार्य ब्लॉक कार्य चलने देंगे और यहीं धरने बैठे रहेंगे। या तो हमारे पीडी को जो चार्ज दिया गया वीडियो का ये जारी रहेगा, हाँ धरना जारी रहेगा। प्रेम में बंधक बना लिया और हमारा जिंदाबाद नारा भी लगा रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इनसे यही कह रहा हूँ कि हमको जाने दीजिए। अभी हम जब जाएंगे तो जो संबंधित अधिकारी है मैं उनको यहाँ भेज रहा हूँ, जो उनकी समस्या है उस समस्या का समाधान हो जाए, ये हम भी चाहते हैं। 8 दिन हो गया, अभी तक कोई काम नहीं करा पा रहे, न कच्चा करा पा रहे न पक्का करा पा रहे। 5 साल में 2.5 साल तो सोने में बीत जाता है, 2.5 साल रात होती है और 2.5 साल दिन होता है। वो 2.5 साल के दिन के कार्यकाल में हम लोग ये 2 महीना 60 दिन गुजर गया, कोई मतलब नहीं रह गया। अगर पीडी साहब को काम नहीं करना है तो उनको चार्ज छोड़ देना चाहिए।